हैं कि सिंबल का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। सिंबल जो है किसी भी एलिमेंट के एक एटम को मतलब क्या करता है सर आपका रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम H लिखते हैं तो H का मतलब क्या होता है सर आपका सिंबल ऑफ हाइड्रोजन। और अगर हम मतलब क्या लिखते हैं सर आपका H2 लिखते हैं तो H2 का मतलब क्या होता है सर आपका फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन। तो अभी ज़्यादा डिस्कशन में नहीं आते, लेकिन यहाँ पे एक बात समझते हैं, किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए शॉर्ट हैंड फॉर्म जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका सिंबल होता है। और सिंबल क्या करता है सर आपका एक एलिमेंट का एक एटम को मतलब क्या करता है सर आपका रिप्रेजेंट करता है। H2 में क्या कर रहा है सर आपका एलिमेंट हाइड्रोजन को रेफ़र कर रहा है, लेकिन H2 मतलब क्या कर रहा है सर आपका हाइड्रोजन एलिमेंट का एटम को रेफ़र नहीं कर रहा है, बल्कि हाइड्रोजन एलिमेंट का मतलब क्या है सर आपका मॉलिक्यूल को रेफ़र कर रहा है। तो इस बात में कोई डाउट नहीं है कि अगर सिंबल पूछेंगे कि व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन तो H लिखना पड़ेगा, क्योंकि सिंबल मतलब क्या करता है सर आपका एक एलिमेंट का एक एटम को रेफ़र करता है। और आपसे अगर पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन, तब जाके आप लिखेंगे मतलब क्या है सर आपका H2, क्योंकि फार्मूला मतलब क्या करता है सर आपका मॉलिक्यूल को मतलब क्या करता है रेफ़र करता है। तो हमको लगता है पढ़ते जाएंगे तो सारा कुछ आपको मतलब क्या सर आपको समझ में आता जाएगा। और कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आएगा तो मतलब क्या सर आपका हमसे आप टोक के पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। ये बताया समझ में ना। तो आइए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अ सिंबल रिप्रेजेंट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट, क्वालिटेटिव और क्या है क्वांटिटेटिव। अब देखिए साइंस से आप पढ़ते हैं ना, साइंस में दो तरह का पढ़ाई होता है, एक होता है मतलब क्या क्वालिटेटिव और एक मतलब क्या होता है क्वांटिटेटिव। आप जब कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो आप जो जैसे फॉर एग्जांपल हम आज पूछ रहे हैं कि मतलब व्हाट आर एटम्स, व्हाट इज़ मैटर, व्हाट आर मॉलिक्यूल्स, तो इस सवाल मतलब क्या इसमें कोई मेजरमेंट नहीं करना पड़ रहा है। तो जहाँ पे मेजरमेंट नहीं करना पड़ रहा है, जहाँ पे सिर्फ आप पढ़ रहे किसके बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में, उस तरह का पढ़ाई को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका क्वालिटेटिव। यानी हम लोग बात करें इसका बस क्वालिटी का, है ना। और जहाँ पे मेयर करना पड़ रहा है वहाँ पे उस तरह का पढ़ाई को मतलब क्या कहा जाता है सर आपको क्वांटिटेटिव। तो सिंबल का मतलब क्या होता है ना, क्वालिटेटिव मीनिंग भी होता है और सिंबल का मतलब क्या होता है सर आपका क्वांटिटेटिव मीनिंग भी होता है। तो पहले यहाँ पे मतलब क्या सर आपका सिंबल का क्वालिटेटिव मीनिंग के बारे में बात किया, कॉन्सेप्ट के बारे में। तो सिंबल क्या करता है क्वालिटेटिवली एक एलिमेंट का एक एटम को मतलब क्या करता है सर आपका दिखाता है, ये बताया समझ में ना। हाँ, क्वांटिटेटिवली सिंबल क्या दिखाता है, क्वांटिटेटिवली ये सिंबल दिखाता है ना। फॉर एग्जांपल हम लोग पता है कि ये हाइड्रोजन अगर है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है सर आपका 1। तो H क्या दिखा रहा है, हाइड्रोजन का एटम को तो दिखा रहा है, लेकिन मतलब क्या सर आपका एटॉमिक मास 1 को भी मतलब क्या सर आपका दिखा रहा है। हमको पता है कि O जो है किसका सिंबल है सर आपका ऑक्सीजन का सिंबल है। तो O ये एक ऑक्सीजन के एक एटम को तो मतलब क्या कर रहा है सर आपका दिखा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ क्या कर रहा है सर आपको बताइए, एटॉमिक मास भी उसका दिखा रहा है। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है सर आपका 8 होता है ना। तो ये बात समझे ना। तो सिंबल का मतलब क्या होता है सर आपका क्वालिटेटिव मीनिंग भी होता है और सिंबल का मतलब क्या होता है सर आपका क्वांटिटेटिव मीनिंग भी होता है। तो ये सिंबल क्वालिटेटिवली क्या दिखा रहा है, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। ये सिंबल क्वालिटेटिवली क्या दिखा रहा है सर आपका 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। क्वांटिटेटिवली ये सिंबल क्या दिखा रहा है 1 AMU। और क्वांटिटेटिवली ये सिंबल क्या दिखा रहा है सर आपका 8 AMU। तो AMU का क्या मतलब होता है सर आपका एटॉमिक मास यूनिट। AMU का क्या मतलब होता है सर आपका एटॉमिक मास यूनिट। तो जहाँ भी मेजरमेंट है वहाँ पे कोई ना कोई स्टैंडर्ड है ना। फॉर एग्जांपल आप फिज़िक्स पढ़े थे तो वहाँ पढ़े थे कि 1 मीटर जो है वो क्या होता है सर आपको उस मीटर स्केल के बराबर है, जो मीटर स्केल मतलब क्या है सर आपका सर्च में रखा हुआ है, जो कि मतलब क्या है सर आपका पेरिस के मतलब क्या है करीब है। तो उस मतलब प्लैटिनम इरिडियम का रॉड का जो लेंथ है उस लेंथ का नाम मतलब क्या सर आपका 1 मीटर है। तो हर मेजरमेंट के लिए कोई ना कोई मतलब क्या सर आपका स्टैंडर्ड है ना। तो ये AMU जो लोग मेजर करते हैं तो AMU का स्टैंडर्ड क्या है, तो वो लोग क्या किया सर आपका, आप बोलेंगे हाइड्रोजन ने क्यों नहीं लिया, स्टैंडर्ड तो बनाना चाहिए था हाइड्रोजन को ना, क्योंकि हाइड्रोजन का मास जो था वो मतलब क्या था 1 एटॉमिक मास यूनिट था। लेकिन हम लोग जब यूनिट के बारे में पढ़े थे तो क्या पढ़े थे, उसको ईजिली क्या होना पड़ेगा सर आपका अवेलेबल भी होना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा ईजिली अवेलेबल जो होता है वो मतलब क्या होता है कार्बन होता है। और आइसोटोप के बारे में आप जानते हैं, अगर सेम एलिमेंट का एटम का 2 अलग अलग एटॉमिक मास होता है तो उसका मतलब क्या होता है सर आपका अलग अलग आइसोटोप्स होता है। तो कार्बन 12 आइसोटोप जो है ना वो आसानी से मतलब क्या होता है सर आपका पाया जाता है। और कार्बन 12 आइसोटोप का एटॉमिक मास कितना होता है सर आपका 12 होता है। तो क्या किया गया, अब कार्बन 12 से बड़ा एलिमेंट को भी नापना है और कार्बन 12 से मतलब क्या सर आपका छोटा एलिमेंट को भी नापना है। तो फिर क्या किया गया, कार्बन 12 का एटॉमिक मास को लिया गया
और उसको 12 हिस्से में क्या किया गया सर आपका सर डिवाइड किया गया। कार्बन 12 का मतलब क्या है सर आपका एटम को लिया गया और कार्बन 12 का एटम का मास का मतलब क्या है सर आपका 12 हिस्से में डिवाइड किया गया और 12 हिस्से में डिवाइड करने के बाद एक हिस्सा लिया गया और उस एक हिस्सा क्या बोला गया सर आपका दैट इज़ 1 AMU, दैट इज़ मतलब क्या है सर आपका 1 एटमिक मास यूनिट। तो जिस एटम का वेट उसका डबल है उसका एटमिक वेट कितना है सर आपका 2 AMU और जिस एटम का वेट मतलब क्या है सर आपको उसके बराबर है उसका एटमिक मास कितना है सर आपका 1 AMU। तो 1 AMU किसका सर आपका हाइड्रोजन का है और 2 AMU किसका है सर आपका हीलियम का है। आए बात समझो ना। और कौन सा एलिमेंट है जिसका एटमिक मतलब जो उसके मतलब क्या है सर आपका 16 गुना है सल्फर। समझ में आया बात क्या आप लेना। तो सिंबल का मतलब क्या होता है क्वालिटेटिव मीनिंग भी होता है और सिंबल का मतलब क्या होता है सर आपका क्वांटिटेटिव मीनिंग भी होता है। तो यहाँ पे क्वालिटेटिव मीनिंग तो आपको बता दिए थे, क्या बताए थे कि सिंबल क्या दिखाता है वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। ये बात सुनना सर आपका ना। तो यहाँ पे एस का एग्जाम्पल दिया है तो इसका एस क्या दिखा रहा है एस इज रिप्रेजेंटिंग 1 एटम ऑफ एलिमेंट मतलब क्या सर आपका सल्फर। अ सिंबल ऑल्सो रिप्रेजेंट द वेट ऑफ द एलिमेंट इक्वल टू इट्स एटमिक वेट और एटमिक वेट क्या है 1/12 ऑफ अ मास ऑफ कार्बन 12 एटम इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 1 AMU और हर एलिमेंट का एटमिक मास जो है वो AMU के टर्म्स मतलब क्या होता है आपका दिखाया जाता है। ये हम लोग जानते हैं ना। अब देखिए हम लोग जिस तरह पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई पहले उस तरह का मतलब क्या था नहीं, इतना नॉलेज मतलब क्या था आपका नहीं था, इतना इन्फॉर्मेशन मतलब क्या था नहीं था। जैसे जैसे मतलब क्या सर आपका साइंस का टेक्नोलॉजी का मतलब क्या सर आपका एज आया ना तो साइंस और टेक्नोलॉजी के एज आने से पहले मतलब क्या हो सर आपका साइंस में और टेक्नोलॉजी में क्या हो सर आपका बहुत ज़्यादा डिस्कवरी हुआ और उसके बाद मतलब क्या सर आपका वर्ल्ड व्यू चेंज हुआ तब जाके मतलब क्या सर आपका साइंटिफिक एज आया। तो एलिमेंट का डेफिनेशन क्या आप जानते हैं। देखिए कि कोई भी ऐसा चीज़ जिससे थिंग्स बनता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका सब्सटेंस। ये बात समझ में तो नहीं आएगी लेकिन समझाएंगे तो समझ में मतलब क्या होगा सर आपका आ जाएगा। फॉर एग्जांपल डोर जो है वो क्या सर आपका थिंग है लेकिन डोर क्या चीज़ से बना है वुड से। तो वुड मतलब क्या हो गया सर आपका सब्सटेंस हो गया। ईयरिंग अगर बोलेंगे तो वो मतलब क्या सर आपका थिंग है लेकिन वो क्या चीज़ से बना है सर आपका गोल्ड से। तो गोल्ड मतलब क्या हो गया सर आपका सब्सटेंस हो गया। अब समझ रहे बात क्या बोले ना। पॉट जो है वो मतलब क्या सर आपका थिंग है लेकिन पॉट क्या चीज़ से बना क्ले से। तो क्ले मतलब क्या हो गया सर आपका सब्सटेंस हो गया। क्लोथ जो है वो मतलब क्या सर आपका थिंग है लेकिन वो कॉटन से बना तो कॉटन क्या हो गया सर आपका सब्सटेंस हो गया। बात सुनना है सर आपका ना। तो जिससे चीज़ बनता है वो होता है मतलब क्या सर आपका सब्सटेंस और सब्सटेंस जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका दो तरह का होता है। एक क्या होता है सर आपको बताइए प्योर सब्सटेंस और एक मतलब क्या होता है सर आपका इम्प्योर सब्सटेंस। तो जिस सब्सटेंस को आप फिज़िकल प्रोसेस के द्वारा सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर सकते हैं वो मतलब क्या होता है सर आपका इम्प्योर सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल हम राइस को और स्टोन को मतलब क्या सर आपका हाथ से मिला दिए तो जैसे हाथ से मिलाए वैसे हाथ के द्वारा अलग अलग भी तो कर सकते हैं ना। तो वो क्या था इम्प्योर सब्सटेंस था इसलिए मतलब क्या सर आपका फिजिकल मेथड के द्वारा मतलब क्या सर आपका अलग अलग मतलब क्या सर आपका हो गया। ये बताया समझ में ना। अब फॉर एग्जांपल हम क्या करें पानी में मतलब बालू मतलब क्या करें सैंड मतलब क्या करें सर आपका मिला दें तो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के द्वारा उसको अलग अलग भी तो कर सकते हैं ना। तो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन क्या था सर आपका फिजिकल मेथड था। तो फिजिकल मेथड के द्वारा उसको मतलब क्या सर आपका सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन मतलब क्या कर दिए। लेकिन आप एक बात हमको ये बताइए कि हम मान लीजिए हम मतलब क्या किया हाइड्रोजन और वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक बार कंबाइन अगर हो गया और कंबाइन करके मतलब क्या सर आपका बना लिया मतलब क्या सर आपका वाटर। तो दुनिया में कोई भी ऐसा फिजिकल मेथड मतलब क्या करता है सर आपका एग्जिस्ट नहीं करता है जिसके द्वारा हम लोग मतलब क्या करें सर आपका वाटर को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन मतलब क्या कर पाएँ। तो वाटर फिर क्या होगा वाटर आपका इम्प्योर सब्सटेंस नहीं होगा वाटर मतलब क्या होगा सर आपका प्योर सब्सटेंस होगा। तो सब्सटेंस क्या होगा आप जानते हैं सिल्वर सब्सटेंस है क्योंकि सिल्वर से मतलब क्या होता है सर आपका थिंग्स बनाया जाता है। गोल्ड मतलब क्या सर आपका सब्सटेंस है गोल्ड से मतलब क्या होता है थिंग्स बनाया जाता है। क्ले मतलब क्या सर आपका सब्सटेंस है क्यों क्ले से भी थिंग्स मतलब क्या होता है सर आपका बनाया जाता है। लेकिन सब्सटेंस क्या होता है सर आपका 2 काइंड का होता है। एक होता है मतलब क्या सर आपका प्योर सब्सटेंस और एक मतलब क्या होता है सर आपका इम्प्योर सब्सटेंसेस। तो अगर सब्सटेंस को फिजिकल मेथड के द्वारा ब्रेक डाउन करके सिंपलर सब्सटेंस में दिखाया जा सकता है तो वो क्या होगा इम्प्योर सब्सटेंस।
और अगर फिजिकल मेथड के द्वारा सिंपल सब्सटेंस से ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता तो वो मतलब क्या होगा, तो आपका इम्प्योर सब्सटेंस होगा। तो ये बात समझना है, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या असर आपका नहीं है। इतना बात आपको क्यों बताया पता है आपको? इसलिए बताया ताकि और एक डीपर लेयर में एंटर कर सकें। तो डीपर लेयर में एंटर करेंगे तो क्या असर आपको बताइए? A substance which cannot be broken into simpler substance by physical means is called pure substance. A substance which cannot be broken down into simpler means by physical method is called pure substance. A substance which cannot be broken down into simpler substance by any physical means is called मतलब क्या सर आपका pure substance। लेकिन pure substance में क्या होता है सर आपका 2 kind का होता है। one kind of pure substance can be broken down into simpler substance by chemical method. Another kind of pure substance cannot be broken down into simpler substance by chemical method. So a pure substance which can be broken down into simpler substance by chemical method is called compound, and a pure substance which cannot be broken down into simpler substance by any chemical method is called element. ये बात आया समझ में ना? लेकिन केमिकल मेथड के द्वारा केमिकल मेथड इस्तेमाल करके ब्रेक डाउन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये तो तब पता चलता जब हम लोग को अलग अलग केमिकल मेथड क्या होता पता होता ना। तो पहले इतना सारा केमिकल मेथड पता नहीं था, केमिकल्स के बारे में नॉलेज नहीं था, तो होता क्या था पता है आपको? हिंदी में एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है सर आपका? तत्व। पहले ये ग्रीस में भी और इंडिया में भी ये माना जाता था कि 4 तत्व है या फिर 5 मतलब क्या सर आपका तत्व है यानी कि एलिमेंट है। तो लोग बोलता क्या था सर आपका अर्थ इज़ एन एलिमेंट, वाटर इज़ एन एलिमेंट, फायर इज़ एन एलिमेंट, एयर इज़ एन एलिमेंट, और एक मतलब क्या सर आपको सुपर नेचुरल मतलब विंड इज़ एन एलिमेंट है ना। ये सब वो लोग मतलब क्या कहता सर आपका बोलता था। लेकिन आज हम लोग जानते हैं कि एयर एलिमेंट नहीं है, एयर मतलब क्या सर आपका मिक्सचर है, क्योंकि इसमें मतलब क्या होता है डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब क्या होता है गैसेज होता है। और आज हम लोग जानते हैं कि मतलब क्या सर आपका वाटर एलिमेंट नहीं है, वाटर क्या सर आपका कंपाउंड है, क्योंकि वाटर जो है वो मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन से और मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन से मतलब क्या सर आपका मिलके बना है। और अर्थ के बारे में तो क्या ही बोलें, इसके अंदर मतलब क्या सर आपका सिल्वर भी है, इसके अंदर मतलब क्या सर आपका गोल्ड भी है, इसके अंदर मतलब क्या कॉपर भी है, कितना ना जाने कितना सारा मतलब क्या सर आपका एलिमेंट्स है। तो वो बात गलत साबित होने लगा जब मतलब क्या सर आपका नया सब्सटेंसेस डिस्कवर किया जाने लगा। और जब ये डिस्कवर किया जाने लगा कि अर्थ को हम लोग एक एलिमेंट नहीं बोल सकते हैं, बल्कि अर्थ में मतलब क्या सर आपका बहुत सारा मतलब क्या सर आपका एलिमेंट्स है। तो जब शुरू में एलिमेंट्स डिस्कवर हुआ तो आदमी को क्या लगा होगा 10, 5, 12, 15 एलिमेंट होगा। लेकिन एलिमेंट डिस्कवर हुए जा रहा मतलब कि आज हम लोग जानते हैं मतलब क्या अराउंड 110 एलिमेंट्स मतलब क्या करते जानते हैं। तो शुरू में क्या सोचा कि एक एलिमेंट के एक एटम को दिखाने के लिए क्या करते हैं इस तरह का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। तो ऑक्सीजन के लिए मतलब पूरा गोल सिंबल रखा। हाइड्रोजन डिस्कवर हो तो क्या बोला सर आपको गोल में डॉट ला दो। सल्फर डिस्कवर हुआ तो बोला क्या सर आपका इसको मतलब 4 हिस्से में डिवाइड कर दो। नाइट्रोजन डिस्कवर हो तो बोला मतलब क्या सर आपका आधा कर दो। उसके बाद अमोनिया, क्योंकि अमोनिया क्या था कंपाउंड था, तो अमोनिया कंपाउंड में मतलब क्या होता है सर आपका एक नाइट्रोजन का आटम होता है और मतलब क्या होता है सर आपका 3 हाइड्रोजन का आटम होता है। तो मतलब क्या सर आपको उसको NH3 नहीं दिखा के वो लोग मतलब पहले इस तरह दिखाता था। अब सल्फ़र डाइऑक्साइड दिखाना आ गया। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड क्या होता है बताइए हमको आप। सल्फर प्लस ऑक्सीजन। एक सल्फ़र जब मतलब क्या होता है आप 1 मिनट रुक जाइए हम बताते हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड, तो एक सल्फ़र अगर 2 ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्साइड कब बनता है जब ऑक्सीजन अनायन बन जाता है तो हो जाता है ऑक्साइड ना। तो एक सल्फ़र का और तो मतलब क्या सिर्फ ऑक्सीजन का आटम मिलकर बनाया सल्फ़र डाइऑक्साइड। अब एक एक सल्फ़र का आटम और 2 हाइड्रोजन का आटम मिलकर क्या बनाया सर आपका हाइड्रोजन सल्फाइड बनाया। अब देख रहे हैं ये सब क्या है, लेकिन ये सब आपको ज़्यादा दूर तक तो ले नहीं आ सकता है ना सर, क्योंकि अगर 10-12 एलिमेंट होता तो हो सकता है ये मेथड काम कर जाता। लेकिन एलिमेंट तो मतलब क्या सर आपका अराउंड 110 एलिमेंट्स है। तो मतलब समझिए कि ये मेथड किस तरह काम करेगा। तो इस मेथड को मतलब क्या सर आपका अबैंडन कर दिया गया, छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया गया? बिकॉज द अबव मेथड वाज मतलब क्या सर आपका क्यूबरसम एंड लेटर अबैंडन। अब क्यूबरसम का क्या मतलब होता है हम पूछ लेते एक बार। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्यूबरसम? Meaning of cubism. नो नॉट क्यूबिज्म, क्यूबरसम लिखना पड़ेगा हमको है ना। क्यूबरसम क्यूबरसम क्यूबरसम
लार्ज और हैवी एंड देयरफॉर डिफ़िकल्ट टू कैरी और यूज़, है ना, स्लो और कॉम्प्लिकेटेड एंड देयरफॉर इनएफिशिएंट। तो आप एक तरह से बोल सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड था, इनएफिशिएंट था, एक तरह से आप बोल सकते हैं कि वो मतलब क्या था, आपका क्यूबर सम था। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। इन 1814 ब्रेजिलियस सजेस्टेड अ सिंपल सिस्टम of representing elements with symbols. He put forward certain points for representation. तो क्या बोला, in most cases the first letter of the name of an element, ये सिंपल है। ज़्यादातर केस में क्या किया गया, कार्बन मतलब सी से स्टार्ट कर रहा है तो कार्बन का सिंबल सी ले लीजिए। सल्फ़र अगर मतलब क्या हो रहा है सर आपका एस से स्टार्ट कर रहा है तो सल्फ़र का सिंबल आप मतलब क्या सर आपका एस ले लीजिए। इन कभी कभी मतलब क्या है सर आपका सी से एक से ज़्यादा एलिमेंट हो गया तो फिर अगर कैल्शियम आया तो कैल्शियम के लिए सी के बाद सी मतलब सी के बाद उसके बाद लेटर भी ले लीजिए सी ए। सिलिकॉन आया तो मतलब क्या सर आपको सिलिकॉन के साथ भी आप ऐसे ही मतलब कर लीजिए। और फिर भी कन्फ्यूजन अगर हो तो फिर आप क्या कीजिए, इंग्लिश नेम को छोड़ के उसका सिंबल आप क्या लीजिए सर आपको लैटिन नेम से ले लीजिए। तो ये 3 बात जब वो रखा ना तो फिर क्या किया गया सर आपको बताइए, जो भी कन्फ्यूजन था वो कन्फ्यूजन मतलब क्या क्लियर हो गया और आसानी से मतलब क्या सर आपका जितना भी एलिमेंट नॉन एलिमेंट था उसका भी सिंबल बन गया और उसके बाद में जो एलिमेंट डिस्कवर हुआ उसका भी क्या असर आपका सिंबल मतलब क्या असर आपका बन गया। तो दोनों में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या असर आपका नहीं हुआ। क्लियर है। पहला रूल क्या था, पहला रूल तो एकदम सिंपल है, जो भी एलिमेंट्स है उसका फर्स्ट लेटर को ले लीजिए। अब एक से ज़्यादा एलिमेंट का फर्स्ट लेटर अगर कॉमन है तो मतलब क्या है सर आपका फर्स्ट के साथ आप सेकंड लेटर भी ले लीजिए। ये दोनों को लेने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व अगर नहीं हो रहा तो फिर आप क्या कीजिए, इंग्लिश नेम को छोड़ दीजिए और लैटिन नेम को मतलब क्या सर आपका ले लीजिए। तो जितना ही प्रॉब्लम था सारा का सारा प्रॉब्लम मतलब क्या सर आपको सॉल्व हो गया और जितना भी नॉन एलिमेंट था उस वक्त वो सारा का भी नाम मतलब क्या सर आपका अच्छे से रखा गया, सिंबल अच्छे से रखा गया। और उसके साथ साथ क्या हुआ सर आपका आगे जो एलिमेंट डिस्कवर होगा उसके लिए भी प्रिंसिपल ऑलरेडी मतलब क्या सर आपको उसके डिस्कवरी से पहले मतलब क्या था आपका रेडी था। तो ये सब तो लोग जानते ही हैं। कॉपर का मतलब क्या सर आपका लैटिन नेम क्यूप्रम, आयरन का लैटिन नेम मतलब क्या सर आपका फेरम, पोटेशियम का लैटिन नेम मतलब क्या सर आपका कैलियम, गोल्ड का लैटिन नेम क्या सर आपका ऑरम, सिल्वर का लैटिन नेम मतलब क्या सर आपका अर्जेंटम, लेड का लैटिन नेम क्या सर आपका प्लम्बम, सोडियम का लैटिन नेम मतलब क्या सर आपका नेट्रियम। बस इसका आपको थोड़ा सा याद नहीं हो तो मतलब क्या सर आपका हाइड्रार जाइरम, हाइड्रार जाइरम, हाइड्रार जाइरम, हाइड्रार जाइरम, हाइड्रार जाइरम इज़ द लैटिन नेम ऑफ मतलब क्या सर आपका एच। और एक चीज़ देखना है कभी कभी मतलब क्या सर आपका सेकंड लेटर को नहीं लेके बीच का भी लेटर को मतलब क्या करता है सर आपका ले लेता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रा जाइरम में और मतलब क्या सर आपका प्लम्बम में, प्लम्बम क्या सर आपका लेड का नाम है और लेड का सिंबल मतलब क्या सर आपका पी भी है ना। अब यहाँ पे सिंपल एक बात को समझिएगा, क्या बात को बताइए, एक एलिमेंट कितना एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा या डिस्प्लेस करेगा ये चीज़ कौन डिसाइड करता है सर आपका उसका वैलेंसी। समझ रहे बात क्या आप लेना, एक एलिमेंट कितना एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा या फिर डिस्प्लेस करेगा ये डिसाइड क्या चीज़ करता है सर आपका वैलेंसी। तो वैलेंसी जो होता है वो मतलब क्या होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। वैलेंसी मतलब क्या हो सकता है सर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, वैलेंसी मतलब क्या हो सकता है सर आपका नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब देखिए कि मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन का वैलेंसी मतलब क्या है 1 है, ठीक है। तो कोई एलिमेंट अगर एक हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है तो उसका वैलेंसी कितना होगा 1। अभी पॉजिटिव के बारे में नेगेटिव के बारे में बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन का मतलब क्या सर आपका वैलेंसी 1 है। तो कोई एलिमेंट अगर एक हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा तो उसका वैलेंसी कितना होगा 1 है ना, तभी तो बैलेंस हो पाया ना। तो कोई एलिमेंट अगर मतलब क्या सर आपका 2 हाइड्रोजन के एटम के साथ कंबाइन करेगा तो वैलेंसी कितना होगा। कोई एलिमेंट अगर मतलब क्या सर आपका 3 हाइड्रोजन के एटम के साथ कंबाइन करेगा तो वैलेंसी मतलब क्या होगा 3। तो ये भी तो कहा जा सकता है ना कि एक एलिमेंट का एक एटम हाइड्रोजन के जितने एटम के साथ कंबाइन करेगा उतना ही उसका वैलेंसी है। कह सकते कि नहीं कह सकते। ऑक्सीजन अगर है एक ऑक्सीजन का एटम कितना हाइड्रोजन के एटम के साथ कंबाइन करता है, कंपाउंड को याद कीजिए, एक ऑक्सीजन का एटम कितने हाइड्रोजन के एटम के साथ कंबाइन करता है 2। तो आप बोल सकते हैं कि इसलिए भी मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन के वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 2 है। आप हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का कंपाउंड को इमेजिन कीजिए, याद कीजिए क्या है अमोनिया NH3। तो एक नाइट्रोजन का एटम कितने हाइड्रोजन के एटम के साथ कंबाइन कर रहा है 3। तो हम लोग तो ऐसे शेल बना के वैलेंसी देख लेते हैं। शेल बना एक्चुअली वैलेंसी मतलब क्या होता है शेल से ही आता है।
लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, तो अगर किसी एलिमेंट का एक एटम हाइड्रोजन के एक एटम के साथ कंबाइन करेगा तो वहाँ से भी आप पता कर सकते हो उसका वैलेंसी मतलब क्या असर आपका 1 है। और कोई एलिमेंट के एक एटम अगर हाइड्रोजन के 2 एटम के साथ कंबाइन करेगा तो वहाँ से आप पता कर सकते हैं उसका वैलेंसी मतलब क्या असर आपका 2 है। और कोई एलिमेंट का एटम मतलब क्या असर आपका हाइड्रोजन के 3 एटम के साथ कंबाइन करेगा तो आप बोल सकते हैं वहाँ से उसका वैलेंसी मतलब क्या असर आपका 3 है। और कोई एलिमेंट का एक एटम अगर हाइड्रोजन के 4 एटम के साथ कंबाइन करेगा तो वहाँ से आप बोल सकते हैं कि उसका वैलेंसी मतलब क्या असर आपका 4 है। ये बात आया समझ में अच्छे से, इस बात में कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। उसका एग्जाम्पल क्या है सर, आपको उसका एग्जाम्पल है मीथेन। मीथेन क्या होता है सर आपका CH4। तो क्योंकि कार्बन का मतलब क्या था वैलेंसी 4 था, तो इसलिए हाइड्रोजन जब कार्बन के एक एटम के साथ कंबाइन किया तो मतलब क्या सर आपका 4 अस्सलाम वालेकुम 4 हाइड्रोजन एटम को मतलब क्या करना पड़ा सर आपका आना पड़ा। ये बात आया समझ में ना। तो वैलेंसी का असल रीज़न तो हम क्या किए थे आपको बता चुके थे। असल रीज़न मतलब क्या सर आपका वही है, लेकिन इस तरह एक एलिमेंट का एक एटम एक मतलब एक एलिमेंट के एक मतलब आप समझिए हाइड्रोजन के एक एटम के साथ दूसरा एलिमेंट का कितना एटम कंबाइन एक एलिमेंट के एक एटम के साथ हाइड्रोजन का कितना एटम कंबाइन कर रहा है, इसको भी एज अ वैलेंसी मतलब क्या हो सकता है सर आपका देखा जा सकता है। और ये ट्रू होल्ड इसलिए कर रहा है क्योंकि हाइड्रोजन का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 1 है। और ये बात हम लोग जानते हैं कि मतलब क्या सर आपका वैलेंसी पॉजिटिव भी हो सकता है और वैलेंसी मतलब क्या हो सकता है सर आपका नेगेटिव भी हो सकता है। और क्योंकि हम लोग पहले कर चुके हैं इससे हम लोग को पता है कि सारा का सारा मेटल का वैलेंसी क्या आया था सर आपका पॉजिटिव आया था। दोबारा करके आपको दिखा सकते हैं, लेकिन हम लोग पहले कर चुके हैं तो उसके वहाँ टाइम पास मतलब क्या सर आपका नहीं करेंगे। यहाँ तो बस लिख दिया है कि मतलब क्या सर आपका ऑल द मेटल्स का मतलब क्या होता है सर आपका वैलेंसी पॉजिटिव होता है, और हाइड्रोजन का वैलेंसी मतलब क्या होता है सर आपका पॉजिटिव होता है, और ऑल द नॉन मेटल्स का वैलेंसी मतलब क्या होता है सर आपका नेगेटिव होता है, और मतलब क्या होता है सर आपका। लेकिन हम लोग जानते हैं ना ये बात कि हाइड्रोजन का और किसका हाइड्रोजन का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव है, और किसका वैलेंसी पॉजिटिव है सर आपका मेटल्स का, और नॉन मेटल्स का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका नेगेटिव है। ये बात हम लोग जानते हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है, ठीक है ना। अब क्या लिखा है देखिए यहाँ पे भी एग्जांपल दिया, हाइड्रोजन का फ्लोराइड का कंपाउंड फॉर्मूला क्या होता है HCl। तो एक हाइड्रोजन का कंबाइन किया इसलिए क्लोरीन का वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 1। ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करने के लिए कितना हाइड्रोजन आया 2, इसलिए ऑक्सीजन की वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 2। और नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करने के लिए कितना हाइड्रोजन आया 3, इसलिए नाइट्रोजन की वैलेंसी मतलब क्या सर आपका 3। यहाँ पे एक और एग्जांपल अगर हम दे रहे हैं कि CH4 का मतलब क्या होता है सर आपका अमोनिया, तो कार्बन नहीं अमोनिया नहीं सॉरी मीथेन। तो मीथेन तो कार्बन के साथ कंबाइन करने के लिए मतलब क्या सर आपका 4 हाइड्रोजन का एटम को आना पड़ा, इसलिए कार्बन का वैलेंसी इसलिए कार्बन के वैलेंसी मतलब क्या सर 4। ये बात आया समझ में ना। अब देखिए जिसका वैलेंसी 1 हो तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका यूनिवैलेंट, जिसका वैलेंसी मतलब क्या होता है सर आपका 2 हो तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका डाईवैलेंट, जिसका वैलेंसी मतलब क्या होता है सर आपका 3 हो तो उसको कहा जाता है मतलब क्या ट्राईवैलेंट, है ना। अब यूनिवैलेंसी मतलब क्या हो सकता है सर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, यूनिवैलेंसी मतलब क्या हो सकता है सर आपका नेगेटिव भी हो सकता है। डाई वैलेंसी के बारे में वही केस है, ट्राई वैलेंसी के बारे में क्या सर आपको वही केस है। हाँ एक टेट्रा वैलेंसी जो होता है वो बस नेगेटिव होता है, वो मतलब क्या होता है सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है ना। तो टेट्रा कितना टेट्रा का मतलब होता है 4। जैसे बहुत सा चीज़ आता है टेट्रा पैक में पैक होके, और वो बोलता है टेट्रा पैक में पैक होके आ रहा है तो मतलब क्या सर आपको 4 लेगा मतलब क्या प्रोडक्शन है। जैसे आप दूध लेंगे टेट्रा पैक में तो महंगा पड़ता है, टेट्रा पैक के लिए मतलब क्या होता है महंगा पड़ता है। और बहुत सारा जूस जो आता है वो टेट्रा पैक में आता है, टेट्रा का मतलब होता है 4। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफ़िकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। अब आ जाइए बात को समझते हैं, ठीक है ना। वेरिएबल वैलेंसी क्या है, सर्टेन मेटल्स एग्जिबिट मोर देन 1 वैलेंसी। मतलब हम लोग जितना भी मेटल पढ़े हैं ज़्यादातर मेटल का मतलब वैलेंसी मतलब क्या होता है एक ही होता है ना, लेकिन कुछ मेटल जो है वो एक से ज़्यादा वैलेंसी मतलब क्या कहते हैं सर आपको एग्जिबिट करता है, उसके बारे में पढ़े हम लोग और ग्रुप भी हम लोग बनाए थे। क्यूप्रस क्यूप्रिक अर्जेंटस अर्जेंटिक और मतलब क्यूप्रस क्यूप्रिक अर्जेंटस अर्जेंटिक मरकरस मरकरी, ये ग्रुप पहला ग्रुप में था, इसका वैलेंसी क्या था 1 2 1 2 1 2। यहाँ पे देखिए क्यूप्रस 1 क्यूप्रिक 2 मरकरस 1 मरकरिक 2 अर्जेंटस 1 अर्जेंटिक मतलब क्या सर आपका 2 औरस और एक पढ़ा था ना 1 3 पेरस्पेरिक पढ़ा था मतलब क्या सर आपका 2 3
उसके बाद लास्ट वाला ग्रुप में डाला था क्या, प्लम्बस प्लम्बिक, स्टैनस स्टैनिक, मैग्नस मैग्नस और प्लैटिनस प्लैटिनम। इस सबका वैलेंसी मतलब क्या था सर आपका 242424 था, है ना। अब रेडिकल के बारे में जानते हैं हम। आपको सिंपल क्या बताया था रेडिकल के बारे में, जिसका भी वैलेंसी है उसको आप समझ लीजिए मतलब क्या सर आपका रेडिकल। जिसका पॉजिटिव वैलेंसी है वो मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव रेडिकल, जिसका मतलब क्या सर आपका नेगेटिव वैलेंसी है उसको समझ लिया आप नेगेटिव रेडिकल। अब रेडिकल दो तरह का होता है, क्या होता है सिंपल रेडिकल और एक मतलब क्या होता है कंपाउंड रेडिकल। एक ही एटम अगर इन्वॉल्व है तो क्या सर आपका सिंपल रेडिकल, एक से ज़्यादा एटम अगर इन्वॉल्व है तो मतलब क्या होता है सर आपका, आप समझिएगा कंपाउंड रेडिकल। तो जैसे आप एक एटम को एक यूनिट समझते हैं ना, तो वैसे ही आपको एक रेडिकल को भी क्या समझना पड़ेगा सर, आपको एक यूनिट समझना पड़ेगा। उसको अगर आप अलग अलग देखिएगा तो आपका मतलब सम क्या बोलते हैं, मतलब केमिस्ट्री रॉन्ग हो जाएगा। मतलब आप दिल कर सकता है अच्छा इसका नाम रखेंगे नाइट्रोजन टेट्राहाइड्राइड, गलती होगी। वो एज अ होल देखना पड़ेगा और उसका एज अ होल नाम याद रखना पड़ेगा, है ना। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो अब आ जाइए, तो रेडिकल इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी एक एलिमेंट्स या फिर एक से ज़्यादा एलिमेंट का एटम आ रहा है, ग्रुप बना रहा है, लेकिन वो बिहेव कंपाउंड की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। किसकी तरह बिहेव कर रहा है सर आपका, एक एटम की तरह मतलब क्या बिहेव कर रहा है। और वैलेंसी मतलब क्या कर सर आपको शो कर रहा है ना। तो पॉजिटिव रेडिकल एक ही पॉजिटिव कंपाउंड रेडिकल है, पॉजिटिव रेडिकल एक नहीं है, पॉजिटिव कंपाउंड रेडिकल एक है जिसका नाम मतलब क्या सर आपका अमोनिया। और नेगेटिव रेडिकल तो नॉन मेटालिक रेडिकल भी और नेगेटिव कंपाउंड रेडिकल भी बहुत सारा है। बात समझना सर आपका ना। अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस एलिमेंट और अ कंपाउंड could be represented by symbol। सिंबल नहीं मिलना चाहिए, मतलब जिस सिंबल के द्वारा मॉलिक्यूल को दिखाया जाता है उस सिंबल का नाम मतलब क्या, केमिकल फार्मूला। क्योंकि सिंबल तो हम लोग इस्तेमाल करें किसके लिए सर आपका, अब देखिए फार्मूला क्या, तो हम लोग पढ़े थे इसके बारे में ना कि Na जो है वो मतलब क्या सर आपका सोडियम का सिंबल भी है, और Na मतलब क्या सर आपका सोडियम का मतलब क्या फार्मूला भी है। क्यों बताइए, क्योंकि सोडियम मतलब क्या सर आपका मोनो एटमिक है। जैसे अगर बुक में आ आता है ना, जैसे यहाँ पे आ आया है तो आ लेटर नहीं है, तो आ जो है मतलब क्या सर आपका वर्ड है। तो जैसे मतलब तो क्योंकि नेचर में तो मतलब क्या होता है, चीज़ एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। नेचर में क्या होता है सर आपका, चीज़ एग्जिस्ट करता है किसके फॉर्म में, मॉलिक्यूल के फॉर्म में। नेचर में चीज़ कभी मतलब क्या होता है सर आपका एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। नेचर में चीज़ एग्जिस्ट करता है कौन से फॉर्म में, मॉलिक्यूल के फॉर्म में। नेचर में कभी भी चीज़ मतलब क्या करता है सर आपका एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। नेचर में चीज़ एग्जिस्ट करता है कौन से फॉर्म में, मॉलिक्यूल के फॉर्म में। ये बताया समझो ना, नेचर में कभी भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है कौन से फॉर्म में, एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। नेचर में चीज़ एग्जिस्ट करता है कौन से फॉर्म में सर आपका, मॉलिक्यूल के फॉर्म में। ये बताया समझो ना। हाँ, जिस तरह वर्ड क्या हो सकता है सर आपका, सिंगल लेटर वर्ड हो सकता है, डबल लेटर वर्ड हो सकता है, ट्रिपल लेटर वर्ड हो सकता है। तो उसका मतलब क्या हो सकता है सर आपका, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह सर। हाँ 15 मिनट आई सर। तो कहाँ पे लोग थे सर वो आइटम और तो मोनो एटमिक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल सोडियम और पोटेशियम। डाई एटमिक मॉलिक्यूल हो सकता है, फॉर एग्जांपल H2, फॉर एग्जांपल मतलब क्या सर आपको O2, है ना। समझ रहे बात क्या बोले ना। अ कंपाउंड कंटेन होल नंबर ऑफ एटम्स, फ्रैक्शन कभी नहीं आता है। आधा एटम कभी कंबाइन नहीं करेगा, कंबाइन करेगा तो मतलब क्या सर आपका 1 या फिर 1 का मल्टीपल में कंबाइन मतलब क्या करेगा। बात समझना सर आपका ना। और फॉर्मूला दो तरह का होता है, एक होता है मतलब क्या सर आपका एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने वाला फॉर्मूला, और एक होता है मतलब क्या कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने वाला फॉर्मूला। H2 फार्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइड्रोजन को तो H पे रिप्रेजेंट कर रहा था, H रिप्रेजेंट कर रहा था हाइड्रोजन का एक एटम को। H2 रिप्रेजेंट क्या कर रहा था आपका, हाइड्रोजन का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल को। समझना बात क्या बोले ना। O2 मतलब क्या कर रहा है आपका, रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब क्या सर आपका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल को। तो मेरा बोलने का ये मतलब है कि मतलब फार्मूला एलिमेंटल फार्मूला भी हो सकता है, और फार्मूला मतलब क्या हो सकता है सर आपका, कंपाउंड का फार्मूला भी हो सकता है। तो एलिमेंटल फार्मूला क्या दिखाता है, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, और फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड क्या दिखाता है सर आपका, मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड को दिखाता है। समझे बात क्या बोले। मॉलिक्यूल फॉर्म कब करता है, when 2 or more than 2 atoms combine they make up a molecule. When 2 or more than 2 same kind of atom combine, what do they make,
दे मेक मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट व्हेन टू और मोर देन टू डिफरेंट काइंड ऑफ एटम कंबाइन दे मेक मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। ये बताया समझ में, बात में रिलेटिविटी मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आगे आ जाइए। अ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑल्सो इंडिकेट्स द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द रेडिकल्स, तो रेडिकल्स को भी दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल इस वैलेंसी याद रहना चाहिए। कैल्शियम मतलब क्या सर आपका 2, ऑक्सीजन मतलब क्या सर आपका 1। इंटरचेंज करेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका कैल्शियम Ca2 OH हो जाएगा ना। तो उसका नाम क्या हो जाएगा बताइए हमको आप? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको सिंबल का भी नाम याद होना चाहिए और रेडिकल अगर कंबाइन करें उसके साथ में रेडिकल नाम भी मतलब क्या याद होना चाहिए, तभी तो काम हो पाएगा ना। और याद करने का जो भी चीज़ था वो तो मतलब क्या सर आपको याद आप कर लिए पक्का 100% ना। चलिए पक्का 100% जब कर लिए तो यहाँ पे आप देखिए क्या कंपाउंड के बारे में क्या बोला। अ प्योर सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली इन अ फिक्स प्रपोर्शन। ये चीज़ क्या हो गया आपका कंपाउंड हो गया। एलिमेंट में क्या होता है सर आपका एक ही तरह का एटम पाया जाता है, लेकिन कंपाउंड में मतलब क्या होता है सर आपका एक से ज़्यादा तरह का एटम पाया जाता है, यानी कि मतलब क्या सर आपका एक से ज़्यादा तरह के एलिमेंट का एटम पाया जाता है ना। तो फॉर एग्जांपल वाटर 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और प्रपोर्शन फिक्स होने का क्या मतलब है? हमेशा हाइड्रोजन मतलब क्या होगा सर आपका 2 का रेशियो में रहेगा और ऑक्सीजन मतलब क्या सर आपका 1 के रेशियो में रहेगा, तभी जाके मतलब क्या बनेगा सर आपको वाटर बनेगा, नहीं तो फिर मतलब क्या सर आपका दूसरा कुछ बन जाएगा। तो कंपाउंड में प्रपोर्शन मतलब क्या होता है? डेफिनेट होता है। तो पानी आप अमेरिका में पीजिए या पानी आप मतलब क्या सर आपका इंडिया में पीजिए, पानी में एटमिक रेशियो हाइड्रोजन का और वाटर का मतलब क्या रहेगा सर आपका 2:1 ही रहेगा। अगर प्रपोर्शन चेंज कर सकता तो फिर वो कंपाउंड नहीं होता, तो फिर क्या हो जाता सर आपका मिक्सचर हो जाता है। क्यों बताइए? मेरा मर्ज़ी हम 1 गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी खोलें तो भी खुल जाएगा। मेरा मर्ज़ी हम 1 गिलास पानी में मतलब क्या अगर सर आपका 10 चम्मच चीनी खोले तो भी मतलब क्या खुल जाएगा ना। लेकिन अगर हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के वाटर बनाना है तो हमको मतलब क्या रखना पड़ेगा सर आपका जितना एटमिक रेशियो ऑक्सीजन का है उससे उसका डबल एटमिक रेशियो रखना पड़ेगा, मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन का, तभी जाके वाटर बनेगा, नहीं तो मतलब क्या सर आपका वाटर मतलब क्या सर आपका नहीं बन पाएगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो कंपाउंड का ये खासियत है कि उसमें मतलब क्या होता है कंबाइनिंग सब्सटेंसेस का प्रपोर्शन मतलब क्या होता है फिक्स होता है, और मिक्सचर में क्या होता है सर आपका आप किसी भी प्रपोर्शन में क्या कर सकते हैं मिला सकते हैं। समझ रहे बात क्या आप लेना। केमिकली कंबाइन अगर होता है तो मतलब क्या होता है प्रपोर्शन फिक्स होता है, और केमिकली कंबाइन अगर होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका कंपाउंड होता है, और कंपाउंड अगर होता है तो मतलब क्या होता है प्रपोर्शन फिक्स होता है और केमिकली कंबाइंड होता है। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो कंपाउंड का कुछ मतलब क्या सर आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ पहचान है। तो कंपाउंड्स का वो कैरेक्टरिस्टिक्स वो पहचान आप क्या कीजिए सर आपका जान लीजिए। क्या जान लेंगे बताइए? जिस भी चीज़ से मिलके वो बना है वो उसका कंपोनेंट है। फॉर एग्जांपल आयरन सल्फाइड का कंपोनेंट क्या है? आयरन है और मतलब क्या सर आपका सल्फ़र है। आयरन 2 यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है बता सकते हैं क्या आप? हाँ, क्योंकि आयरन का मतलब क्या था 2 वैलेंसी था। आयरन का एक वैलेंसी मतलब क्या था 2 था, एक वैलेंसी मतलब क्या था 3 था। तो कौन से फॉर एग्जांपल तो आयरन 2 का नाम मतलब क्या सर आपका फेरस, आयरन 3 का नाम मतलब क्या सर आपका फेरिक है, और यहाँ पे क्या सर आपका सल्फ़र है। सल्फ़र का वैलेंसी कितना है सर आपको बताइए 2 है। सल्फ़र का वैलेंसी तो यहाँ भी 2 रहेगा क्योंकि उसका मल्टीपल वैलेंसी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो यहाँ पे कंपाउंड जो है वो बनेगा मतलब क्या सर आपका यहाँ पे कंपाउंड क्या बनेगा सर आपका FeS, और यहाँ कंपाउंड क्या बनेगा सर आपका Fe2S3 बनेगा। तो दोनों का तो मतलब क्या सर आपका केमिकल फॉर्मूला तो अलग अलग हो जा रहा है ना सर। इसलिए बताना पड़ेगा कहाँ पे आयरन 2 है और बताना पड़ेगा कहाँ पे मतलब क्या सर आपका आयरन मतलब क्या सर आपका 3 है। तो आयरन 2 अगर है तो आयरन 2 का नाम मतलब क्या था बताइए? फेरस सल्फाइड। आयरन 3 का नाम क्या था? फेरिक। तो ये मतलब क्या सर आपका फेरिक मतलब क्या सर आपका सल्फाइड है। ये बताया समझ में ना। तो पहला बात क्या बताया? एलिमेंट आयरन एलिमेंट सल्फ़र दोनों मतलब क्या सर आपका डेफिनेट प्रपोर्शन में मतलब क्या सर आपका मिला है, और यहाँ पे डेफिनेट प्रपोर्शन बाई मतलब क्या सर आपका एटम क्या था 1:1। समझ रहे बात क्या आप लेना। कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजेनस। होमोजेनस का क्या मतलब होता है? डेंसिटी हर जगह मतलब क्या सर आपका सेम होगा। मिक्सचर होमोजेनस हो भी सकता है, होमोजेनस मतलब क्या हो सकता है सर आपका नहीं भी हो सकता। अगर हम चाह के सर आपको बताइए मूली में चनाचूर अगर मिला दूँ
तो एक मुट्ठी खाएगा चनाचूर मतलब क्या होगा, शराब का आएगा। दूसरा मुट्ठी में खाएगा चनाचूर मतलब क्या होगा, शराब का नहीं आएगा। बहुत फालतू एग्जाम्पल था लेकिन समझाने के लिए हम बोले, लेकिन आप बात समझ गए हम क्या बोले ना। ऐसा थोड़ी है कि हर मुट्ठी में बराबर चनाचूर आएगा, क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि वो मिक्सचर मतलब क्या असर आपका होमोजेनस मतलब क्या असर आपका नहीं है। लेकिन आप क्या कीजिएगा, आप एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी को मतलब क्या घोल देंगे अगर, तो क्या होगा, अच्छा से घुल चुका है, अगर नहीं घुला तो अलग बात है। तो हर सिप में मिठास क्या होगा, सेम होगा ना डिफरेंट होगा, सेम होगा। तो एक केस में क्या था, मिक्सचर हेट्रोजेनस था, एक में मिक्सचर मतलब क्या था, होमोजेनस था। हेट्रोजेनस किस में था और होमोजेनस किस में था, होमोजेनियस था आपका 1 चम्मच चीनी जब पानी में डाले पूरा घुल गया। घुल गया है ना। और हेट्रोजेनस कब था, तो मुझे से का एग्जाम्पल जो दिए थे वो मतलब क्या था आपका, हेट्रोजेनस था, है ना। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो मिक्सचर कभी मतलब क्या हो सकता है सर आपको, होमोजेनस हो भी सकता है, और कभी होमोजेनस मतलब क्या हो सकता है सर आपको नहीं भी हो सकता है। लेकिन कंपाउंड के पास ऑप्शन नहीं है, कंपाउंड को हमेशा मतलब क्या होना पड़ेगा सर आपको, होमोजेनस होना ही पड़ेगा, नहीं होने का ऑप्शन मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है, पार्टिकल इन अ कंपाउंड आर ऑफ वन काइंड। आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या हुआ, कि आप वाटर को कितना भी माइक्रोस्कोप लेके देखें, हमेशा आप उसको, हमेशा जो पार्टिकल उसमें आपको मिलेगा वो H2O ही मिलेगा ना, H2O ही मिलेगा ना। ऐसा थोड़ी है कहीं पे H मिल रहा है, कहीं पे O मिल रहा है, कहीं पे H2O मिल रहा है। कंपाउंड अगर बन गया एक बार, तो पार्टिकल एटॉमिक फॉर्म में नहीं है, पार्टिकल मतलब क्या सर आपका आयनिक फॉर्म में नहीं है, पार्टिकल मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूल के फॉर्म में। देखिए जिससे मैटर बनता है वो पार्टिकल होता है। अब मैटर क्या होता है सर आपका, एटम। कभी कभी मैटर, कभी कभी पार्टिकल क्या होता है, एटम होता है। कभी कभी पार्टिकल मतलब क्या होता है, आयन होता है। कभी कभी पार्टिकल मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। तो कंपाउंड अगर है तो पार्टिकल क्या होगा, मॉलिक्यूल। कंपाउंड अगर है तो पार्टिकल मतलब क्या होगा सर आपका, मॉलिक्यूल। और कंपाउंड में मॉलिक्यूल ही पाया जाएगा और कुछ नहीं पाया जाएगा ना। तो पार्टिकल कितना तरह का पाया जा रहा है, वन काइंड पार्टिकल पाया जा रहा है ना। कंपोजिशन कैन नॉट बी वैरिड, हेंस यूनिफॉर्म कंपोजिशन कंपोनेंट्स मे नॉट बी सीन सेपरेटली। यानी एक बार अगर आयरन और सल्फ़र मिलके केमिकली कंबाइन करके अगर मतलब क्या सर आपका आयरन सल्फाइड बना दिया, तो आपको आयरन नज़र नहीं आएगा, ना सल्फ़र नज़र आएगा, बल्कि क्या नज़र आएगा सर आपका, आयरन सल्फाइड नज़र आएगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन और मिलके वाटर अगर बना दिया, तो आपको वाटर में हाइड्रोजन नज़र नहीं आएगा, वाटर में ऑक्सीजन नज़र नहीं आएगा, और हाइड्रोजन का बिहेवियर भी ख़त्म हो गया और ऑक्सीजन का बिहेवियर भी ख़त्म हो गया। अब नज़र भी आ रहा है मतलब क्या सर आपका, वाटर का मॉलिक्यूल, और बिहेव भी कर रहा है वो वाटर की तरह, वो हाइड्रोजन की तरह ऑक्सीजन का बिहेव मतलब क्या कर सर आपका नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब बताइए। हाइड्रोजन के बारे में लोग जानते हैं कि वो बहुत आग में बहुत ज़बरदस्त तरीके से मतलब क्या होता जलता है। ऑक्सीजन के बारे में क्या जानते हैं, बिना ऑक्सीजन के कुछ जल ही नहीं सकता है। तो पानी में क्या करना चाहिए था, अच्छे से चलना चाहिए था, लेकिन पानी क्या कर रहा है सर आपको बताइए, दूसरा को बुझा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन दिख भी नहीं रहा है वाटर के अंदर, ऑक्सीजन मतलब क्या सर आपको वाटर के अंदर दिख भी नहीं रहा है, और दिखना छोड़ दीजिए। एक बार जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके मतलब क्या सर आपका बनाया वाटर, तो लोग अपना बिहेवियर भी मतलब क्या सर आपका भूल गया, और अब वो क्या कर रहा था, आपको पूरा एकदम नए तरीके से मतलब क्या सर आपका बिहेव कर रहा है। ये बताया सुनने तो आपको डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना, है ना। समझे बात क्या बोले ना। यही मतलब हुआ डेफिनेट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो जो प्रॉपर्टीज़ आप हाइड्रोजन में देखा था, जो प्रॉपर्टी आप देखा था मतलब ऑक्सीजन में, वही प्रॉपर्टी अगर आप देखना चाहेंगे वाटर में तो आप भूल करेंगे। आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पढ़े अलग बात है, अब वाटर को पढ़ ले तो आपको अलग तरह से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये मतलब क्या सर आपका इंटायरली न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर गया है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। अब आ जाइए, कंपोनेंट्स इन अ कंपाउंड डू नॉट रिटेन, वही बात अभी जो बताया आपको, कंपोनेंट्स इन अ कंपाउंड डू नॉट रिटेन द ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ एंड कैन बी सेपरेटेड ओनली बाई केमिकल मीन्स। फिजिकल मीन्स से अलग कर पाते तो फिर क्या होता, वो मिक्सचर होता। फिजिकल मीन्स अलग नहीं कर पा रहे, बस केमिकल मीन्स अलग कर पा रहे, तभी तो मतलब क्या है, वो कंपाउंड है ना। नहीं तो कंपाउंड मतलब क्या होता सर आपका नहीं होता ना। ये बात समझना है सर आपका ना। सर तो ये जो जितना भी वो लोग points है, अपना इसको याद करना। समझना है, याद करने का क्वेश्चन पे बाद हम बता देंगे आपको, ठीक है। मतलब जो कंपोनेंट्स है वो अपना ओरिजिनल प्रॉपर्टी को रिटेन तो नहीं कर रहा है ना। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, वाटर। ना हाइड्रोजन इनफ्लेम ना हाइड्रोजन बंद करने वाला रह रहा है, ना ऑक्सीजन बर्निंग को सपोर्ट कर रहा है। एक बार जब वो बन चुका मतलब क्या सर आपका वाटर,
समझ रहे बात क्या बोले ना। जी सर। अब यहाँ पे देखिए अलग अलग मेन कंपाउंड का मतलब नाम लिखते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड, NO3 का रेडिकल का क्या नाम था? नाइट्राइट। तो ये मतलब क्या सर आपका हाइड्रोजन नाइट्राइट क्या क्या एलिमेंट्स मिलकर बना वो दिखा रहा है ना। SO4 रेडिकल का क्या नाम था सर आपका? तो ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं। समझ रहे बात क्या बोले ना। मीथेन की जो बात किया था CH4 है ना, मिथेनॉल। देखिए ये पार्ट आ गया ना, इसको मतलब नॉर्मल समझिएगा। आया कौन सा, कहाँ से आया सर आपका? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है सर आपका? नॉर्मली OH का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्साइड। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर एंड में OH आता है तो उसका नाम मतलब क्या होता है सर आपका? अल्कोहल हो जाता है। और अल्कोहल के एंड में मतलब क्या आता है सर आपको? ओइलॉल आता है। तो CH3OH मिथेनॉल, CH4 मीथेन था, CH3OH क्या हो गया सर आपका? मिथेनॉल। C2H6 मतलब क्या था? ईथेन था। C2H5OH मतलब क्या हो गया सर आपका? इथेनॉल। मतलब ये क्या बोलते हैं? C3H8 मतलब क्या था? प्रोपेन था। तो मतलब क्या सर आपका? C3H7OH मतलब क्या हो गया सर आपका? प्रोपेनॉल हो गया। और ये तो बैलेंस ही याद है, तो इसमें वो साथ में मिलकर मतलब क्या कितने कंपाउंड बनाएंगे तो उसमें डिफिकल्टी मतलब क्या होता है आपको? होगा नहीं। कॉन्सेप्चुअली यहाँ पे कुछ बचा है क्या? फिर कॉन्सेप्चुअली यहाँ पे बना है केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन के अलावा अच्छा ये भी है रिलेटिव एटॉमिक मास, और बस इतना ही था, इतना मैंने। तो केमिकल इक्वेशन करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा सर आपका? मास वाला पार्ट करना पड़ेगा, और फिर पार्ट में तो क्या सर आपका नहीं करना पड़ेगा। समझ रहे बात क्या आप लेना। हाँ।